वरिष्ठ सहयोगी बताने के लिए कि क्या वायदा कारोबार में अगर स्टॉक कोई बैन में है तो उसके बाद भी क्या कोई पोजीशन बनाने का स्कोप बन सकता है। जरा सुनिए क्या कुछ होने जा रहा है, बताएं ब्रजेश। बिल्कुल, बैन के बाद भी चैन की गुंजाइश हो सकती है। हाँ वाह। दरअसल फिर ये आशीष का क्या होगा बैन से बेनिफिट में? चैन से बेनिफिट। आशीष फिर चैन से बैठेगा। चैन से बैठा। बताइए क्या कुछ बदलने जा रहा है। बिल्कुल, ये इस बात पर चर्चा हो रही है, रेगुलेटर ये चर्चा कर रहा है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कि जो स्टॉक बैन में चले जाते हैं तो तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। मतलब जो ट्रेडर्स हैं उनको लिक्विडिटी कम हो जाती है उस शेयर में। तो क्या इसको और खोला जा सकता है, क्योंकि जो इस तरह की दिक्कतें हैं और कई बार ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंटली स्टॉक बैन में रहता है और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको दिक्कत होती है। तो इस बात पर चर्चा की जा रही है कि क्या 10% एडिशनल पोजीशन लिमिट खोली जा सकती है, और ये जो एडिशनल लिमिट खोली जाए तो वो नेक्स्ट मंथ और फार मंथ के सौदों के लिए जो है खोली जाए या नहीं, इस पर जो है पूरी बातचीत चल रही है। और क्योंकि इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी की जो दिक्कत होती है वो होती है इस पर। लेकिन ये प्रपोजल ऐसा नहीं कि अभी तुरंत इस पर हो जाएगा। सेबी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की पूरी डेफिनेशन जो फ्यूचर इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट के आधार पर जो रिव्यू करना चाह रहा है उसी का एक ये अहम हिस्सा है, और उसी के तहत जो है ये देखा जाए कि जब फ्यूचर इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट लागू हो जाएगा तब जो है क्या 10% की एडिशनल लिमिट बढ़ाई जा सकती है। मकसद ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो और लोगों को जो परेशानी होती है स्टॉक के बैन में जाने से, उस परेशानी को किस तरह से कम किया जाए। अभी जैसे ये कि 95% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर अक्रॉस एक्सचेंजेस हुई तो स्टॉक बैन में चला जाता है और तब तक नहीं लौटता जब तक कि 80% तक वापस ये कूल डाउन होकर नहीं आ जाता। ब्रोकर्स के पास 85 के आसपास अलर्ट आने शुरू हो जाते हैं कि पोजीशन इसमें बढ़ रही है, और वो क्लाइंट्स को सौदे काटने की सलाह जो है देने लगते हैं, और कई बार क्लाइंट के लिए अच्छा नहीं होता ये। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए ये प्रस्ताव है जिस पर चर्चा की जा रही है। हालांकि एक व्यू ये है कि 10% अगर बढ़ेगा तो वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा। तो थोड़ा सा मतलब एक तो बढ़ेगी तो 10%, दूसरा बढ़ेगी तो फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट में, करंट में नहीं होगा। हाँ, आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट में होगी। हाँ, यानी कि अगर किसी को रोल ओवर्स वगैरह करने हैं या फ्रेश पोजीशन कहीं दूसरी में बनानी है तो ये सुविधा हो सके। ये एक बदलाव होने की तैयारी। इस बदलाव पर किसी की विशेष टिप्पणी मुझे बताएं। जय, आप बताइए क्या ये यूजफुल होगा? डेफिनेटली अनिल जी, ये यूजफुल होगा। ये तो अच्छा ही हुआ जैसे ब्रिजेश ने बताया कि ये नेक्स्ट मंथ और फार मंथ में हो रहा है, करंट मंथ में तो नहीं हो रहा। सो ये ध्यान रखने वाला होगा कि ये 10% जो आपका इंक्रीज हो रहा है एडिशनल लिमिट, वो करंट मंथ में नहीं है। तो ट्रेड करने के टाइम पे इन्वेस्ट ट्रेडर्स को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो पोजीशन ले रहे हैं वो नेक्स्ट मंथ में, बिकॉज होता है कि अनिल जी काफी बार कि आपको स्टॉक पसंद आता है एंड वो बैन में होता है, उसके कारण आप ले नहीं पाते, या वैसे वर्ष आपको शॉर्ट करना आप कर नहीं पाते, मगर आपका व्यू है और आपको डेरिवेटिव्स को एज अ हेज हम देखते हैं अनिल जी। अब XYZ कंपनी का शेयर मेरे पास है और मुझे अगर उसको हेज करना है अनिल जी फ्यूचर्स में, तो मैं हेज नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ वो बैन में है, या तो मुझे उसके ऑप्शंस लेने तो मैं ले नहीं सकता बिकॉज वो बैन में है। तो हाउ डू आई हेज माई पोजीशन? तो ये एडिशनल लिमिट से मैं नेक्स्ट मंथ या फार मंथ में हेज कर सकता हूँ उसे एंड मार्केट वॉलेटिलिटी को बीट कर सकता हूँ प्रॉब्ली। पेनल्टी देकर ले सकते हैं। मैं कुछ स्टेक होल्डर से बात कर रहा था अभी इस खबर की तैयारी के दौरान, तो मुझे ये भी पता लगा कि अगर पेनल्टी 1 लाख रुपए की होती है, अगर किसी को लग रहा है कि फायदा 10 लाख है तो कहता है पेनल्टी दे दो। हाँ वो तो है, वो बात सही है। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हाँ, लेकिन वो तो ऐसा भी करते हैं लोग। मतलब हाँ, लेकिन फिर उसमें फिर है ना वो एक्सचेंजेस की और सेबी की नज़र बराबर रहेगी कि कितनी पेनल्टी दे रहे हैं। सीधी सी बात है, कोई अगर पेनल्टी लेके पोजीशन बना रहा है तो उसका मतलब कि उसके पास या तो बहुत बड़ी खबर हो या चार्ट पे वो हो तो ही होगा ना, नहीं तो कोई क्यों करेगा भाई। आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि भाई इतनी पेनल्टी देने के बाद भी पैसा बनेगा, नहीं तो लाख रुपए की पेनल्टी कौन देता है आज के ज़माने में, है ना। तो वो वाली तो ठीक है, तो अगर किसी को वैसा है तो एक अलग बात है। बट आई थिंक ये रोल ओवर्स के लिहाज से ये अच्छी रिलीफ है कि आप नेक्स्ट मंथ की आप लिमिट खोलते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे एक बेनिफिट थोड़ा सा मिलेगा कि स्पेशली रोल ओवर्स वाले केसेस में, जहाँ पर कई बार लास्ट दिन भी स्टॉक बैन में रहते तो लोग रोल नहीं कर पाते, तो उनको थोड़ा सा आराम ज़रूर मिल जाएगा। ये आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट। ट्रेंट आज है मजबूत, 4